जी, चलिए इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, यानी कि आपको अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो व्यू पॉइंट्स है सिंबॉलिज्म के रिगार्डिंग वो लिखने हैं। ठीक है, सिंबल्स के रिगार्डिंग, सिंबॉलिज्म के रिगार्डिंग आपको अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो जो भी आपको व्यू पॉइंट्स पता हैं वो लिखने हैं। अच्छा, व्हाट इज सिंबॉलिज्म? व्हाट इज अ सिंबल एंड व्हाट इज सिंबॉलिज्म? सिंबॉलिज्म पॉजिटिविज्म के अंदर आता है या फिर नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर आता है? बताओ। हमने विक्टर टर्नर कर लिया। विक्टर टर्नर जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच दे रहा था सिंबॉलिज्म की। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच? कि आपके पास कोई भी एक सिंबल है, वो अलग अलग चीजों के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसका इंटरप्रिटेशन या फिर उसका मीनिंग अलग अलग चीजों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विक्टर टर्नर का जो है वो काम नींबू ट्री सैप सेरेमनी के अंदर है। तो विक्टर टर्नर क्या कहते हैं? दैट देयर इज एन एक्शन, दैट एक्शन आपके पास जो है वो इवेंचुअली इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और वो जो इंस्टीट्यूशन है इवेंचुअली उसके अंदर जो है वो स्टेटस के ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे नींबू ट्री सैप सेरेमनी है, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में बोथ ऑफ देम, जो आपके पास मदर का पास आना या फिर मदर का पास खड़े होना और जो नींबू ट्री है, बोथ आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और नींबू का जो ट्री सैप है वो आपके पास जो है वो पड़ा हुआ है, और प्रीस्ट वगैरह जो है वो पूजा वगैरह कर रहे हैं, पूरे रिचुअल्स जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बोथ आर ऑब्जेक्ट्स, दोनों जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट्स एक्शन करते हैं, जो सिंबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे आर द सिंबल्स, मदर पास में खड़ी है और जो आपके पास ट्री सैप है वो जो है वो पड़ा हुआ है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों बिल्कुल जो है वो स्थायी रूप से आपके पास बैठे हुए हैं। बट जैसे ही प्रीस्ट या फिर जो मदर है वो ट्री सैप को लेती है और बच्चे को चटाती है, ठीक है, देन इवेंचुअली दिस सिंबल इट टर्न्स टू बी सिंबॉलिक। ठीक है, और आपके पास जो है वो एक्शन होता है, जैसे ही एक्शन हुआ तो वो सिंबल जो है वो सिंबॉलिक बन गया। देन इट इज सिंबॉलिक ऑफ द मदर चाइल्ड बॉन्ड, दैट इज इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपके पास इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग होगा। और इसी चीज को प्रीस्ट जो है वो बार बार वहां पे दोहराता है, बताता है लोगों को। एंड इवेंचुअली हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखाई देता है कि जो स्त्री का एक स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो उस सेरेमनी के बाद एलिवेट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एक जिम्मेदारी आ जाती है पूरे फैमिली इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज सिंबॉलिक, क्या डिफरेंस है भाई दोनों के? सिंबल आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई माइट बी वेयरिंग सर्टन सिंबल्स, ये जो मेरी टर्बन है इट इज वन सिंबल। ठीक है, और मैं जो है लेट से आई एम सेइंग समथिंग, या फिर मैं जो है वो कुछ आइटम्स यूज कर रहा हूं, कुछ भी चीजें हैं आपके अराउंड, देयर आर मेनी सिंबल्स। आप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां पे एम्बलम देखते हैं, या फिर आप जो है वो मंदिर के अंदर जाते हैं, वहां पे जो है वो देयर आर सर्टन सिंबल्स। ठीक है, वहां पे घंटी लगी हुई है, वहां पे जो है त्रिशूल टंगा हुआ है, बहुत सारे सिंबल्स हैं।
वो सिंबॉलिक तब बनते हैं जब आपका इंटरेक्शन होता है उनके साथ, जब वो आपको मॉरल गाइडलाइंस देते हैं, देन दे बिकम सिंबॉलिक। ठीक है। सिंबल तो दुनिया के अंदर बहुत सारे हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, यू एक्सट्रैक्ट सर्टन मीनिंग्स, मॉरल ऑर्डर्स आउट ऑफ इट, देन इट बिकम्स सिंबॉलिक। अब आप कैसे उससे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसकी अलग अलग अप्रोचेज हैं। एवोल्यूशनरी अप्रोच है जो कहते हैं कि इंसान जैसे जैसे इवॉल्व करता है वैसे वैसे जो है वो मीनिंग एक्सट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, वो एवोल्यूशनरी अप्रोच कहती है। फिर उसके बाद आपके पास जैसे ये विक्टर टर्नर की अप्रोच आ गई। विक्टर टर्नर की अप्रोच क्या कहती है कि पूरी सोसाइटी एक पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है, और वो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो दो सिंबल्स को या फिर एक सिंबल को लेती है एंड उसके साथ इंटरेक्ट करती है। लिमिनल स्टेज बनती है, एंटी सोशल स्ट्रक्चर बनता है, कम्यूटाज होता है, एंड इवेंचुअली उस पर्टिकुलर सिंबल से सिंबॉलिक निकाला जाता है, मतलब निकाला जाता है उससे। उसका एक एग्जांपल जो है नींबू ट्री सेरेमनी है कि आप दो सिंबल्स को लेते हो, मदर को लेते हो, ट्री सैप को लेते हो, बेसिकली बोथ आर ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट इंस्टांस, दोनों सिंबल्स हैं, ठीक है, दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों से कोई किसी को एक्सट्रैक्शन मीनिंग की नहीं हो रही है, बट इवेंचुअली बोथ ऑफ देम दे कम टुगेदर, दे एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। जब उससे मतलब निकलता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, उससे मतलब निकाला जाता है, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मदर चाइल्ड बॉन्ड, इट विल स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, एंड जैसे ही फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगा, सोसाइटी स्ट्रेंथन होगी। सो सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने का जिम्मा किसके ऊपर आ गया? माँ के ऊपर आ गया। माँ का, एक स्त्री का जो कि पहले गर्भवती नहीं थी या फिर पहले उसके पास बच्चा नहीं था, उसका इस जो है वो स्टेटस एलिवेट हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया। सो थस द अप्रोच इट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, जिसके अंदर लिमिनैलिटी की यूजेज होता है, ठीक है। गॉट द पॉइंट? सिंबॉलिक का मतलब है व्हेन द सोसाइटी और द इंडिविजुअल इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी दे एक्सट्रैक्ट मीनिंग्स आउट ऑफ इट, दैट इज सिंबॉलिक, ठीक है। एंड द आइडिया, ये जो पूरा आइडिया है, ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो पूरा व्यू है, इट इज अंडर द स्कूल ऑफ सिंबॉलिज्म, ठीक है। और लोग कैसे वहां से सिंबल से अपना जो भी मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अप्रोचेज हैं। एवोल्यूशनरी अप्रोच आ जाती है, साइकोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है सिगमंड फ्यूड की। सिगमंड फ्यूड का भी यही मानना है, ठीक है, कि देयर आर मेनी सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं दुनिया के अंदर, और वहां से आप जो है आप अपने हिसाब से उस चीज को, उनसे मतलब जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो। देन यू हैव द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच कहते हैं कि दुनिया के जितने भी सिंबल्स हैं उनको आप बाइनरी ऑपोजिशंस के अंदर बांट सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ हिमाइल डरकाइम, जो कि ये कहती है दैट देर आर सिंबल्स जो कि आपका सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर बना के रखते हैं, और जो वो सोशल रिलेशनशिप है वो सोसाइटी का पूरा ढांचा बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसके बाद विक्टर टर्नर की ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच आ जाती है। फिर क्लिफर्ड गिट्स की इंटरप्रेटिव अप्रोच आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास डेविड श्नाइडर की टेक्सोनॉमिकल अप्रोच आ जाती है। सो दीज आर द अप्रोचेस इन दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, जो कि आपको बताते हैं कि कैसे एक सिंबल सिंबॉलिक बन रहा है। सिंबल सिंबॉलिक बन रहा है, सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट कैसे, उसका डिबेट है, और उसी डिबेट के ऊपर ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। काउवेड बाय नॉर्मल पर्सन सिंबल एंड द पर्सन, हाँ बिल्कुल, काउवेड इन इट सेल्फ इट्स सिंबॉलिक।
कोई भी व्रत रखा जाएगा ना, पूठा पूजा पाठ से रखा जाएगा। अगर पूजा पाठ नहीं होता है तो वो व्रत नहीं, वो ढोंग होता है। ठीक है। तो ऐसे लगा लो कि जब एक कुंवारी स्त्री इसका करवा चौथ का व्रत रखती है, दैट इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है। और जैसे ही आपके पास जो है, यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर मैरिड, देन इट्स सिंबॉलिक। ऐसे देख लो इस चीज को। काउवेड इन इटसेल्फ, काउवेड है, लिमांट है, कुछ भी है, कोई भी सेरेमनी चल रही है, सिंबल्स आ जाते हैं। जब सिंबल्स आ जाते हैं, रिचुअल्स आ जाते हैं, जब आपके पास किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा, देर इज अ मीनिंग एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ इट। ठीक है। और वो मीनिंग जो है वो अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी को, या फिर आपके मॉरल ऑर्डर को, या फिर सोसाइटी के मॉरल ऑर्डर को, कल्चर के बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है। गॉट द पॉइंट। ठीक है। अब चीज को समझो। सबसे पहली जो चीज है वो समझ है आपकी। अच्छा, कितने लोगों को पॉजिटिविज्म नॉन पॉजिटिविज्म के बारे में पता था, या फिर पता है? व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड व्हाट इज नॉन पॉजिटिविज्म? भाई इंटरनेट है, वहां से देख लो, कॉपी पेस्ट करके मुझे डेफिनेशन बता दो। हाथ तो हिलाओ कम से कम। अच्छा, पॉजिटिविज्म के अंदर लॉजिक नहीं आता है। नॉन पॉजिटिविज्म के अंदर लॉजिक नहीं आता है। नॉन पॉजिटिविज्म नॉन साइंटिफिक होता है, ऐसा कहना चाहते हो? अच्छा चलो। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है दैट हर एक चीज की एक थ्योरी बननी चाहिए, दैट इज पॉजिटिविस्टिक। जैसे आपके पास साइंस है, साइंस में हर एक चीज की एक थ्योरी बनती है। ठीक है। यू विल एक्सप्लेन वाई, and this why it will be a universal, this is the keyword, it will be a universal theory। जैसे फॉर एग्जांपल, सेब नीचे गिरा। ठीक है। अब सेब के नीचे गिरने से, अब सबको पता है कि ग्रेविटी है, या फिर न्यूटन ने बता दिया कि हाँ सेब जो है वो इसलिए नीचे गिरा क्योंकि देर इज अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। अब ये जो सिद्धांत बन गया, ये यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ये ग्रेविटी मिलेगी। ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ, ग्रेविटी की फोर्स मिलेगी ही मिलेगी। तो यूनिवर्सल थ्योरी बन गई। ठीक है। सिमिलरली, डार्विन, डार्विन ने जो है एक सिद्धांत दिया आपको। सिंपल सी बात थी डार्विन की, कि भैया ऐसा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है। डार्विन, अच्छा डार्विन की थ्योरी को हम मटेरियलिस्टिक थ्योरी को कहते हैं। Why Darwinism is compared with materialism? और डार्विनिज्म की जो डार्विन की थ्योरी है वो मटीरियलिस्टिक थ्योरी कहा जाता है उसको।
डार्विन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह समझाया है? पहले बिब्लिकल ऑर्डर के अंदर क्या समझाया जाता था कि आपके पास जो है वो किस तरह से सृष्टि पैदा हुई है। वो कहते थे कि एक जो है वो आपके पास रचयिता है, एक भगवान है। भगवान जो है वो सृष्टि पैदा करने वाला है। ठीक है? उसने सृष्टि बनाई है। सो देयर इज़ अ क्रिएटर। हम पहले ये मानते थे। ठीक है? डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन का जो सिद्धांत है, वो कहता है दैट आउट ऑफ एन इवेंट जो आपके पास लाइफ है वो क्रिएट हुई है। ठीक है? एक इवेंट था और वो इवेंट किसकी वजह से हुआ? किसी रचयिता की वजह से नहीं हुआ। इट इज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चांस। एक चांस हुआ है। चलो बहुत बढ़िया, और डार्विन ने फॉसिल का प्रूफ दिया। बात सुन लो। ठीक है? एक चांस की वजह से, क्रिएटर की वजह से नहीं, चांस की वजह से, मटेरियलिस्टिक चांस की वजह से, कि आपके पास जो मैटर है वो इकट्ठा हुआ और कुछ इस तरह से इकट्ठा हुआ कि आपके पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑर्गेनिक चीज जो है वो बन गई। वहां से जो है वो आपके पास एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, वहां से छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर उसके बाद उसकी ऑर्गेनेलिज इवॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद वो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली इवेंचुअली आपके पास रिप्रोड्यूस करता रहता है और इवॉल्व होता रहता है, जिससे जो है जितना भी हमारे पास आपके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बनते हैं। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। वो क्रिएशनिज्म के खिलाफ है। ठीक है ना? आपके पास जो है डार्विन का ये जो सिद्धांत है, ये जो मटीरियलिस्टिक सिद्धांत है, इसने कहा, डार्विन ने कहा कि ये यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको लोग इवॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है? जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली डार्विन से ही प्रेरणा लेते हुए हम सोशल साइंसेस के अंदर आते हैं। सोशल साइंस, साइंस यहां पे भी वर्ड जो यूज किया गया साइंस, कि हम ऐसी थ्योरीज बनाने की कोशिश करेंगे जो कि सोसाइटी के ऊपर लागू होंगी और वो भी यूनिवर्सल होंगी। जैसे डार्विन भाई साहब ने थ्योरी बनाई, यूनिवर्सल है। न्यूटन भाई साहब ने थ्योरी बनाई, यूनिवर्सल है। तो हम सोसाइटीज के लॉज की खोज करेंगे जो कि अगेन यूनिवर्सल होने वाले हैं। ठीक है? दिस इज पॉजिटिविज्म, यूनिवर्सल। द कीवर्ड इज नॉट साइंस, इट इज नॉट लॉजिक, द कीवर्ड इज यूनिवर्सल। इस चीज को याद रखो। ठीक है? हमेशा कीवर्ड्स में सोचो चीज को, दिमाग पे कम लोड पड़ता है। फिर उसके बाद जो है नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म का क्या मानना है? नॉन पॉजिटिविज्म का मानना है कि नहीं, आपकी सोसाइटी आपके कल्चर को एक साइंस या फिर एक यूनिवर्सल लॉ इसका नहीं बना सकते। ठीक है? आपको एक पर्टिकुलर कल्चर को, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को उसके अपने हिसाब से जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है? और जब आप उस पर्टिकुलर साइंस के अंदर या फिर सॉरी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रहते हो, तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर रहते रहते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एम्पैथेटिक बीइंग, अपैथेटिक नहीं, एम्पैथेटिक। ठीक है? कि आप सामने वाले की व्यथा को समझते हो। एज एन एम्पैथेटिक बीइंग आप कुछ ऐसी चीजों को बना लोगे कि सामने वाला जो है वो या फिर सामने वाली कम्युनिटी, सामने वाली सोसाइटी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये नॉन पॉजिटिविज्म इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू द इंटरप्रिटेशनल एंथ्रोपोलॉजी और द इंटरप्रिटेशनल अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड कीट्स। क्लिफर्ड कीट्स कोई जो है वो सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। क्लिफर्ड कीट कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी के अंदर जाओ, उस सोसाइटी की भाषा को सीखो, लोगों के अंदर बैठो, तो इवेंचुअली आपको ये जो है वो पता लगना शुरू हो जाएगा कि लोग कुछ ऐसी सिंबल्स को यूज कर रहे हैं जो कि सिंबल्स उनकी कल्चर के बारे में जो है वो आपको बताते हैं, उनके कल्चर के बारे में जो है वो आपको समझाते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का पिट के आ गया, तो आप जो है वो उसको क्या कहते हो अपने कल्चर के अंदर, कि तू तो जो है वो मर्द ही नहीं है।
अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका लिंग चेंज हो गया है पिटने के बाद। इट इज़ नॉट नॉट इन द लिटरल सेंस। ठीक है? तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप अपने कल्चर के अंदर मैस्कुलिनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ेवर कर रहे हो। ठीक है? सो अल्टीमेटली देयर आर दीज़ सिंबल्स इन द डेली लाइफ जो कि आपको समझाते हैं, चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है? और वो सामने वाला व्यक्ति जो है अगेन आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में ही जो है वो समझाएगा। ठीक है? वो कुछ गाली देगा, अब ये थोड़ी है कि लिटरल सेंस में गाली को लेके बैठ जाओ। ठीक है? इट सिंबलाइजेस समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कल्चर। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है? हमेशा चीज़ों को बेसिक से पकड़ा करो, बेसिक से समझा करो चीज़ों को। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है? अब इस क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली लिखो। इस क्वेश्चन के ऊपर कम से कम ब्रेनस्टॉर्म करो, और ब्रेनस्टॉर्म इवेंचुअली हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग अप्रोचेस के बारे में कि कैसे एक सिंबल जो है वो सिंबॉलिक बन रहा है। ठीक है जी? कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन दी ग्रुप। चलो, so symbols embodying the complex meanings and representations, they are vital components of the cultural systems and serve as the primary medium through which the human and understand and navigate the world. वही बात है कि जो हमारे दिमाग के अंदर मॉरल ऑर्डर बिठाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? So, in anthropology, the study of symbols, it forms an essential part of understanding various cultural practices, rituals, and social structures. As anthropologists seek to decode their understanding and meaning and the societal implications. ठीक है? सो इस तरह से हमने जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि बता दिया कि आखिरकार जो सिंबल्स हैं वो क्या होते हैं, और हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अपना अपना तरीका है उसको डिकोड करने का कि सिंबल्स किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एवोल्यूशनरी अप्रोच है, मार्शल की, वाइट की और विल्सन की एवोल्यूशनरी अप्रोच रहती है। ठीक है? मार्शल खास करके पॉलिटिकल सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं। वाइट जो है वो आपके पास टेक्नोलॉजिकल, वाइट एंड विल्सन दोनों जो है वो जो टेक्नोलॉजिकल सिंबल्स हैं, लिंग्विस्टिक सिंबल्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है? सो ये अप्रोच जो है वो कहती है दैट इवेंचुअली आपके पास जो सिंबल्स हैं वो इवॉल्व करे हैं। सबसे पहले एक्शन सिंबल्स हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक विमेन जो है, और जो विमेन है या फिर वुमेन जो है वो अपने बच्चे को रियर कर रही है, या फिर बहुत सारी विमेन एक बच्चे को जो है वो नरिशमेंट दे रही है। सो दिस इज द एक्शन सिंबल। ठीक है? सबसे पहले ऐसे एक्शन सिंबल जो है वो यूज हुए। बहुत सारे लोग जो है वो एक एनिमल को हंट कर रहे हैं। दीज आर द एक्शन सिंबल्स। अब इन चीज़ों को देखते हुए लोग अपनी सोसाइटी को समझते हैं कि हमें भी ऐसे ही एक एनिमल को हंट करना है। ए वुमेन जो है वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं कि हमें एक बच्चे का परवरिश जो है वो करनी है, पालन पोषण हमें उसका करना है अच्छे तरीके से। ठीक है? एज पीपल स्टार्टेड टू लिव इन द डाइवर्स एनवायरमेंट, दे केम विद द डाइवर्स सिंबल्स। ठीक है? अलग अलग एक्शन सिंबल्स और सिंबॉलिक जो लिंग्विस्टिक सिंबल्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए। लिंग्विस्टिक सिंबल जो है वो जब क्रो मैग्नन मैन था तब एग्जिस्टेंस के अंदर आए, एंड इवेंचुअली आपने जो है वो जब लिखना शुरू कर दिया तो सिविलाइजेशन आ गई। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्लिफर्ड गीट्स जो है वो इसके मेजर क्रिटिक हैं। वो कहते हैं दैट ये इन्होंने ज़्यादा अटेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को दी नहीं है। सिर्फ एक्शन और लिंग्विस्टिक सिंबल्स ही आपकी सोसाइटी के अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ वही जो है वो इवॉल्व नहीं करते हैं। देयर आर फूड सिंबल्स, देयर आर रिलीजियस सिंबल्स, देयर आर रिक्रिएशनल सिंबल्स। बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत 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 सारे सिंबल्स। आप अपने अराउंड देखिए, सिर्फ एक्शन सिंबल्स थोड़ी ना है, सिर्फ लिंग्विस्टिक सिंबल्स थोड़ी ना है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप रिलीजियस प्लेस के ऊपर जाते हो, रिलीजियस सिंबल्स हैं।
ठीक है, आप जो है वो क्लास के अंदर फर्स्ट आए हो, आपकी मदर ने आपको फेवरेट आपकी डिश कुक करके दी, दैट इज ऑल्सो अ रिक्रिएशनल फूड सिंबल। ठीक है, आप अपनी बीवी को घुमाने के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर ले गए, या फिर कोई जो है वो कोई एक अच्छी डेस्टिनेशन के अंदर ले गए, अगेन इट्स अ सिंबल, इट्स अ इमोशनल सिंबल फॉर यू। ठीक है, सो क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं कि आपके पास ऐसा जो है वो देर आर मेनी 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 सिंबल्स जो कि इवॉल्व करते हैं। सिमिलरली टेक्सोनॉमिकल अप्रोच भी सिमिलर लाइंस के ऊपर बात करती है कि बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे सिंबल जो है वो एक दूसरे के साथ रिवॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देर आर फूड सिंबल, सोशल सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल्स। फूड सिंबल्स जैसे फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न यूपी के अंदर चले जाइए, नमक लोटे की कसम जो है वो खिलाई जाती है। ठीक है, लेकिन अक्सर जो है ये जो फूड सिंबल है नमक और लोटा, अक्सर ये जो है वो पॉलिटिकल सिंबल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली कोई बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे किसी ने बेईमानी की है, तो आप कहते हैं कि नमक हराम हो तुम। अब नमक जो है इट्स अ सिंबल, फूड सिंबल है, ये सोशल सिंबल बन गया। इसको आपने सोशल सेंस के अंदर यूज़ कर लिया। नमक लोटे की कसम, अगेन इट्स अ फूड सिंबल, इसको पॉलिटिकल सेंस के अंदर यूज किया। सो आपके पास जो अलग अलग सिंबल्स हैं जो इवॉल्व भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो है वो इस तरह से द सिंबल्स का पूरा आचरण है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है। इट्स नॉट यूनी डायरेक्शनल और यूनी वे। ठीक है, सो मार्शल सालिन ने खुद भी जो है वो इस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है फॉर इट्स फेल्यूर टू अकाउंट द इंटरकनेक्टेडनेस एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सिंबल्स। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच की। ओके, एक और है टेक्सोनॉमिकल अप्रोच। टेक्सोनॉमिकल अप्रोच को इसके क्रिटिसिज्म के अंदर भी लिख सकते हैं, अलग से भी जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल अप्रोच को मार्शल सालिन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज जो आपके पास सिंबल्स का इंटरडिपेंडेंस है अलग अलग कल्चरल डोमेन्स के अंदर, और उनकी जो फ्लूइडिटी है उसको इन्होंने जो है वो ओवरलुक किया है, अच्छे से बताया नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्यूड ने जो है वो समझाई है। सिगमंड फ्यूड कहते हैं कि जो सिंबल्स हैं दे आर सिंबॉलिक, और जो बेसिक बेसिक मेंटल मेकअप है आपका, जो अनकॉन्शियस डेवलपमेंट है आपके अंदर या फिर जो सबकॉन्शियस डेवलपमेंट है, वो वही सिंबल्स जो है वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओडोपीएस की मिथ्या। वो कहते हैं कि ओडोपीएस की जो मिथ्या है कि आपके पास जो है वो ओडोपीएस ने अपने बाप को मार दिया और अपनी माँ के साथ शादी कर ली। ये ओडोपीएस की मिथ्या का जो है, ओडोपीएस की मिथ्या लंबी चौड़ी मिथ्या है कि आपके पास जो है एक राजा होता है, एक रानी होती है, उसका एक बच्चा होता है। बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में राजे के ऊपर जो है वो हमला होता है, बच्चा उससे गुम हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चा जो है वो किसी कबीले वालों को मिलता है। फिर उसके अंदर ही जो है देयर आर सर्टेन ओडोपीएस के जो है वो देयर आर सर्टेन एडवेंचर्स। फिर उसके बाद जो है वो ओडोपीएस का आखिर में क्लाइमैक्स के अंदर ओडोपीएस का जो है वो अपने बाप के साथ जो है वो, जो कि उसको पता नहीं है कि उसका बाप है, लेकिन उसके साथ जो है वो बैटल लड़ता है एंड इवेंचुअली जो है वो बाप को मार देता है। और सिंस वहाँ पे जो है वो एक इजिप्ट इजिप्ट के अंदर और जो उस वहाँ की सिविलाइजेशन थी उसके अंदर ये थी, एक मिथ्या थी कि आप जो है वो अपने मदर के जो अ, रानी है उसके साथ आप शादी कर सकते हो अगर आपने राजे को डिफीट कर दिया है। तो वो अपनी माँ के साथ ही शादी कर लेता है। फिर उसके बाद इवेंचुअली उसको पता चलता है कि ये तो मेरी ही माँ है, मैंने अपनी ही माँ के साथ शादी कर दी। तो उस गिल्ट के अंदर वो अपनी आँखों को निकाल लेता है, अंधा हो जाता है और फिर जो है वो अपनी जान दे देता है। ठीक है? सो दिस इज़ द मिथ ऑफ ओडोपियस। सो सिगमंड फ्यूड कहते हैं दैट दिस मिथ ऑफ ओडोपियस इट्स अ सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल विश ऑफ द मैन टू पोजेस द मदर एंड टू किल द फादर। जब भी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो मदर के साथ होता है, और उसके चलते वो जेलसी हो जाती है फादर के साथ एंड इवेंचुअली यू ट्राई टू किल द फादर। ये मिथ्या जो है इट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैट्रियार्ची एंड द पैट्रियार्ची।
और जोंग जो है वो इसको कहते हैं कि ये जो है वो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन लेजीनेस एंड ड्यूटी, दैट द किंग इट रिप्रेजेंट्स द लेजीनेस एंड द ड्यूटी इट रिप्रेजेंट्स द यंग ओडोपियस एंड द मदर इट इज द प्राइज फॉर दैट। ठीक है। सो आपके पास जो है इस चीज को क्रिटिसाइज किया है ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने। ब्रॉन्सा मलिनोस्की आर्गू करते हैं दैट द फ्यूड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल वो जो है वो एक्सक्लूसिवली और एक्सेसिवली इट फोकसेस ऑन द सेक्सुअल एंड द फैमिलियल कन्फ्लिक्ट, और किसी चीज को उसके अंदर जो है वो ज्यादा दिखाया नहीं गया। फंक्शनलिस्ट अप्रोच, डरकाइम कहते हैं कि आपके पास जो है सिंबल्स वो सोसाइटी के अंदर सॉलिडारिटी मेंटेन करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स बढ़िया रखते हैं। मलिनोस्की ने सिमिलरली मिथ का एनालिसिस किया ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर, और उन्होंने बताया कि जो ये सिंबॉलिक मिथ्स हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बना के रखती हैं, और जो आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी एक मॉरल ऑर्डर, उनको भी ये जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखती हैं कि उनको क्या काम करना है। ठीक है। एंड देन रेड क्लिफ ब्राउन द वर्क ऑन टोटमिज्म, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स कि कैसे जो है वो आपके पास एक टोटमिक सिंबल यूनिटी जो है वो बना के रखता है और आपके पास इन क्राइसिस को रिजॉल्व करता है। इसको क्रिटिसाइज किया है एडमंड लीच ने। एडमंड लीच ने जो है वो वही बात कही है कि आपके पास ये अप्रोच ने इस चीज को अज्यूम ही कर लिया है कि सिंबल हमेशा जो है वो सॉलिडारिटी बना के रखेंगे। बहुत बार जो सिंबल हैं वो आपके पास कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। सिंबल्स बहुत ज़्यादा डिवीजिव भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं। ठीक है। इन आपके पास जो है एक मूवमेंट चली थी बिफोर इंडिपेंडेंस, म्यूजिक बिफोर द मॉस्क। ठीक है। इट वाज जस्ट, इट वाज अ पॉलिटिकल सिंबल और इट वाज अ रिलीजियस सिंबल, जो कि आप मॉस्क के सामने जो है वो रखते थे, या फिर एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन के सामने रखता था, और जिसके कारण सोसाइटी जो है वो असल में डिवाइड होती है। ठीक है। एंड देन एडिशनली क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है वो फंक्शनलिज्म की अप्रोच को जो है वो खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो है वो एक डीपर स्ट्रक्चर्स के को ही देखना चाहिए जो कि साइकोलॉजिकली बनते हैं। देन उसके बाद आ जाती है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच और द स्ट्रक्चरल अप्रोच। डरकाइम जो है वो अगेन स्ट्रक्चरली इंटरप्रेट करते हैं कि आपके पास जो है जो सिंबल्स हैं वो सेक्रेड एंड प्रोफेन को जो है वो बनाते हैं। ठीक है। सेक्सुअलिटी इट रिप्रेजेंट्स द प्रोफेन एंड सेक्रेडनेस इट रिप्रेजेंट्स योर ड्यूटी। ठीक है जी। तो आपके पास जो है सेक्रेड एंड प्रोफेन को बनाया गया है। देन उसके बाद रॉबर्ट हर्ट जो है वो कहते हैं दैट सिंबॉलिज्म सच एज राइट एंड लेफ्ट ये हर जगह के ऊपर पाया जाता है, एंड आपके पास यही राइट एंड लेफ्ट जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको वो बनाता है। देन उसके बाद आते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस proposes that the symbols ये जो है वो closed structures होते हैं, और ये जो है they are in the form of coded oppositions, और इसी के सहारे जो है वो आपके पास ह्यूमन माइंड काम करता है, और वो जो है वो अपने आले जो आसपास की दुनिया है उसको उससे जो है वो सेंस एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है। देन आपके पास क्रिटिसिज्म आ जाते हैं। पैरी बोर्डो इसको जो है वो कहते हैं दैट दिस अप्रोच इट इज स्टैटिक एंड वेरी अब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द सिंबॉलिक सिस्टम। ठीक है। तो आपके पास जो डायनेमिक है मटेरियल एस्पेक्ट है सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस का उसको निगलेक्ट किया गया है। क्लिफर्ड गीट जो है वो कहते हैं कि लेवी-स्ट्रॉस ऐसे ही जो है वो बातें कर रहे हैं। इन्होंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को और जो आपके पास एम्पिरिकल रियलिटीज हैं सिंबल की उसको इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं समझाया है। फिर एम्पिरिकल रियलिटीज को समझाने के लिए ही वो देते हैं इंटरप्रेटिव अप्रोच, और इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर वो कहते हैं दैट द सिस्टम ऑफ सिंबल्स इट हैज सर्टेन मीनिंग्स। ठीक है। और जो देयर आर सर्टेन सिंबॉलिक, और लोग अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, अपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ठीक है। इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं बिकॉज आई बिलीव कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ऑलरेडी। तल असाद इसी चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं दैट ये अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल और नॉन मटेरियल इंटरप्रिटेशन देती है कल्चर का। ठीक है। आर्गुइंग दैट इट ओवरलुक्स द पावर रिलेशंस, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है। कि आप जो है वो किसी पावरफुल को नहीं कह सकते कि तू तो मर्द ही नहीं रहा।
ठीक है? आप हमेशा उसको कहोगे जो कि आपके सामने वाला होगा या फिर आपसे छोटा होगा, ठीक है? तो हर एक सिंबल, हर एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, वो आपको उस सर्कमस्टांस के हिसाब से, पावर रिलेशन के हिसाब से निकालनी पड़ती है, ठीक है? तो पावर रिलेशंस को ओवरलुक करना, तल-असाद कहते हैं कि क्लिफर्ड गेट्स की एक जो है वो खामी है, ठीक है? जैसे बालिनीज़ कॉक फाइट है। बालिनीज़ कॉक फाइट के अंदर वो कहते हैं कि कॉक इट रिप्रेजेंट्स पावर, बट तलसाद कहते हैं कि नहीं, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ पावर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है? और जो आपके पास ऐसा नहीं है कि जो जीता वही पावरफुल हो जाता है, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी सोर्सेज़ ऑफ पावर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेट, डेट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है? हो सकता है कि सामने वाले ने डेट लेके कॉक को पाला हो, ठीक है? वो इंसान जो है, वो अब उससे भी ऊपर होगा, चाहे उसका कॉक हार क्यों गया, चाहे वो जो है, वो उसका मुर्गा क्यों ना हार गया हो, ठीक है? सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ पावर, देयर आर मल्टीपल पावर रिलेशनशिप्स। देन उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव वो अप्रोच आ जाती है विक्टर टर्नर की, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि आपके पास पहले एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे भी वो एक्शन करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टीट्यूशन, ठीक है? जैसे व्हाइट सैप ऑफ मिल्क ट्री, ठीक है? इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट विच सिंबलाइजेज ह्यूमन मिल्क। जब इसके ऊपर एक्शन किया जाता है कि आपके जो वो व्हाइट सैप है उसको बच्चे को चटाया गया, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट, ठीक है? एंड दिस एक्शन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द इन्फेंट, सिंबल इट रिप्रेजेंट्स द मदर चाइल्ड बॉन्ड, ठीक है? और जितना स्ट्रॉन्ग मदर चाइल्ड बॉन्ड होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली होगी, एंड जितना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली होगा, उतनी ही हार्मोनियस सोसाइटी बनेगी आपकी, ठीक है? सो आपके पास जो है वो बलोच इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं। वो कहती हैं दैट टर्नर का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है हार्मोनस एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है? बहुत सारे आपके पास ऐसे सिंबल्स हैं जो कि पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रम फेस्टिवल्स, ठीक है? ड्रम फेस्टिवल्स हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक कल्चर के अंदर किया जाता है जब आप अपने रूलर के साथ खुश नहीं होते हो, ठीक है? तो ड्रम फेस्टिवल्स इंडिजिनस सोसाइटीज़ के अंदर हम देखते हैं, इंडोनेशिया की सोसाइटीज़ के अंदर देखते हैं, अलोरीज़ के अंदर देखते हैं कि जब वो अपने चीफ से, जब वो अपने रूलर से खुश नहीं होते हैं, अपने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से खुश नहीं होते हैं, तब वो ड्रम बीट करते हैं और ड्रम बीट करके अपनी ग्रीवियंस उनको सिर सुनाते हैं, ठीक है? हर एक सोसाइटी के अंदर ड्रम फेस्टिवल के कुछ वर्जन्स जो हैं वो देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो गणेश उत्सव है, जिस जब रिवैटलाइज किया गया, तिलक ने जो है वो उसको शिवाजी महोत्सव है और गणेश महोत्सव है, उसको जब दोबारा फिर से उसका पुनर्निर्माण किया, तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने उसको भी एक ड्रम फेस्टिवल की तरह जो है वो देखा है, कि आप कम्युनिटी को गैदर करते हो, कि कम्युनिटी गैदर होके वो जो रूलर्स हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं आपको, एक आपकी ग्रीवियंस नहीं सुन पा रहे हैं, उनको जो है वो सुनाया जाए, ठीक है? ड्रम फेस्टिवल के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब देखो, इसके अंदर जो है वो कम्युनिटी गैदर हुई है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने के लिए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को अटेंड करने के लिए, ठीक है? पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखने के लिए, ठीक है? दैट इज़ द आपके पास जो है वो बलोच ये कहती हैं, ठीक है? गॉट द पॉइंट? यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा दैट व्हाट इज सिंबल, व्हाट इज सिंबॉलिक, ठीक है? शॉर्ट नोट तो आप लिख ही लोगे इसके ऊपर, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल मटीरियलिज्म, ठीक है?
अच्छा, एक और चीज़ बता दो मुझे कि सीधा मैर्विन हैरिस के ऊपर जंप कर जाएं या फिर क्लिफर्ड गिब्स करना है, कि टाइम बहुत लग जाएगा। बताओ जल्दी, क्लिफर्ड गिब्स करना है या फिर मैर्विन हैरिस करके क्लिफर्ड गिब्स को इग्नोर करें हम। How did Clifford Geertz look at religion, differentiate between the anthropological and the psychological approaches of religion? ठीक है जी। पहले क्लिफर्ड गिब्स ये जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे 20th सेंचुरी के। और ये जो है वो क्यों इन्फ्लुएंशियल थे? बिकॉज इन्होंने कल्चर को इंटरप्रेट करना और सिंबॉलिकली इंटरप्रेट करना हमें सिखाया था। So he is focused on symbols and the meanings that govern the different aspect of the human life। और जो है रिलीजन उसको जो है उनके ऊपर जो है उनका ज़्यादा फोकस रहा था। ठीक है, क्या जो है वो इनका पर्सपेक्टिव क्या था रिलीजन का? पहली चीज़ है कि इन्होंने रिलीजन का सिंबॉलिक एनालिसिस किया है। सो बेसिकली गीट्स व्यूड रिलीजन फंडामेंटली एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जो कि आपके पास जो है वो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को समझाते हैं। ठीक है, these symbols they form the bridge connecting the empirical world and the world to of humans meanings and actions। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुराने जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे। ठीक है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ही फेल क्यों हुआ, या फिर मेरी शीट ही क्यों फट गई, या फिर कुछ भी हो गया, मुझे ही चक्कर उस दिन क्यों आया, मैंने ही ऐसा क्यों किया था, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका जो है वो एक इंटरप्रिटेशन निकल जाता है कर्म, कि आपके पास जो है वो ऐसे ही है। आपको आपके कुछ कर्म खराब होंगे, या फिर आपका जो है वो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, एग्जाम ले रहा है। इवेंचुअली इंपिरिकल वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको मीनिंग जो है वो ये चीजें देते हैं। एग्जाम का सिंबल उसको मीनिंग देता है, कर्म का सिंबल उसको मीनिंग देता है। एग्जाम के सिंबल के पीछे बहुत बड़ी मिथ्याएं हैं, बहुत सारी कहानियां जो है वो आपको सुनाई जाती हैं। कर्म के सिंबल के पीछे बहुत सारी मिथ्याएं, बहुत सारी कहानियां आपको बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। सिंबॉलिक एनालिसिस। ठीक है जी। देन उसके बाद थिक डिस्क्रिप्शन। आपके पास जो है हिज एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द थिक डिस्क्रिप्शन, दैट द सिंबल्स दे गो बियॉन्ड द मियर फैक्चुअल डिटेल्स। इसके अंदर आपको कंटेक्स्ट, इमोशन, इंटेंशन, मीनिंग, ये सब कुछ जो है वो देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब महाभारत के कंटेक्स्ट में कृष्ण भगवान जो है वो बहुत बार झूठ बोलते हैं, या फिर बहुत बार जो है वो लीला खेलते हैं, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब वहां पे जो है वो, अब इसका मतलब ये नहीं है दैट यू शुड टेल अ लाई और यू शुड बी इमोरल, बट इवेंचुअली उस चीज को आपको इंटरप्रेट करना है। फैक्चुअल डिटेल नहीं देखनी है उस चीज की, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से, इंटेंशन के हिसाब से इंटरप्रेट करना है उसको। ठीक है, इसीलिए क्लिफर्ड गिब्स कहते हैं कि आपके पास जो है, अगर इस डीप नरेटिव को आपको समझना है, अगर उस पर्टिकुलर कल्चर को आपको समझना है, तो आपको सब्जेक्टिविटी रिलीजियस एक्सपीरियंस की जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा। एक कल्चर को बिल्कुल टेक्स्ट की तरह जो है वो समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास क्लिफर्ड गिब्स अप्रोच्ड कल्चर एज असेंबलेज ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे होते हो, और स्टोरी के अंदर आप इन बिटवीन लाइंस जो है वो रीड करते हो, आप जो है वो उसका एक टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन जो है वो करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, स्टोरी चल रही है, स्टोरी में इवेंचुअली आप देखते हो कि या फिर आपके पास जो है वो, जैसे ही आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हो, तो नॉवल के अंदर कोई भी इंस्टांस है, कोई भी एक्शन है, उसका आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से कोई फिल्म देख रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, नॉवल के अंदर एक सीन है कि जो हीरो है उसको कोई मैसेज आया, और उसने जो है वो अपना फोन उल्टा करके रख दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास जो है नाउ
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो उस चीज़ को उसी तरह से पढ़ना है। आप उस चीज़ का एक डीप मतलब निकालोगे। आपके दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि पता नहीं किसका टेक्स्ट था। व्हाई ही इज़ सो सीक्रेटिव, व्हाई दिस इज़ सो, व्हाई दिस इज़ सो। ठीक है? तो कल्चर के अंदर भी ऐसे हज़ारों एक्शंस हो रहे होते हैं, जिनके आप डीप मीनिंग्स जो है वो निकालते हो। सिमिलरली रिलीजन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी मिथोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनके कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस करके आप उनके डीप मीनिंग्स जो है वो आप उनको इंटरप्रेट करके आप अपना एक मॉरल ऑर्डर बनाते हो। थस द रिलीजन इट क्रिएट्स अ कल्चरल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम जैसे जो है वो लोग अपने दुनिया को ऑर्गेनाइज करते हैं, दुनिया को देखते हैं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग दुनिया का मॉडल क्रिएट करते हैं, लोग अपनी लाइफ का मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है? एंड देन यू हैव टू डू दी मीनिंग सेंट्रिक एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है ही बिलीव्ड दैट द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉब इट इज नॉट टू मेजर द ट्रुथ ऑफ द रिलीजन क्लेम्स बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन फॉर द बिलीवर्स। ठीक है ना? आजकल हमने ये डिबेट बना रखी है कि वहां पे जो है वो एक ब्रिज था श्रीलंका में, या फिर श्रीलंका के पास ब्रिज था या फिर नहीं था। ठीक है? वो कहते हैं कि मीनिंग सेंट्रिक एनालिसिस करना है उस कहानी का या फिर उस मिथोलॉजी का, उस हिस्ट्री का, उस स्टोरी का, उनके बिलीवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके बिलीवर्स का क्या मानना है, उनके बिलीवर्स उस चीज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को देखना है। अब जरूरी नहीं है कि राम सेतु हो ना हो, ब्रिज हो ना हो, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। इट डज नॉट मीन कि रावण के पास जहाज था या नहीं था, बट हाउ द पीपल आर इंटरप्रेटिंग इट, हाउ द पीपल आर गेटिंग मीनिंग आउट ऑफ इट। दैट somebody who is so strong, who is king, जिसका जो राज्य है वो सोने का बना हुआ है, सो स्ट्रांग, उसके खिलाफ जो है वो आपका जो है वो एक पुरुष जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है? इस तरह से हम उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है? somebody who is so moral, he is standing in front of that person who is so strong। इस तरह से बिलीवर्स जो है जो मीनिंग उससे निकालते हैं, जो पोजीशन उससे निकालते हैं, जो इंस्पिरेशन उससे निकालते हैं, उस चीज को आपको देखना है। ठीक है? ट्रुथ को मेजर नहीं करना है आपने। ठीक है? फॉर यू व्हाट इज हैपनिंग इन द कल्चर, एवरीथिंग इज ट्रुथ। सब कुछ सही है। ठीक है? देन उसके बाद कंटेक्चुअलाइजेशन। ठीक है? सो आपके पास गीट्स एनालिसिस ऑफ रिलीजन ऑलवेज टुक इनटू द अकाउंट ऑफ द सोशल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट। ठीक है? वही चीज है कि कंटेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस जो है वो आप करोगे। ठीक है? फिर आपको जो है वो इन चीज़ों को इस हिसाब से इंटरप्रेट करना है। ठीक है? सो आपके पास हिज इंटरप्रेटिव मेथड रिजेक्टेड दिस रिडक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन, जो स्ट्रक्चरलिस्ट कर रहे थे कि सिंबल को रिड्यूस कर दो बाइनरी ऑपोजिशंस में। वो ऐसे ही तो कर रहे थे ना, मिथोलॉजिकल सिस्टम है, बाइनरी ऑपोजिशंस के अंदर रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो उस चीज को वहीं पे। बाइनरी ऑपोजिशन से रिड्यूस किया, आपने स्टोरी को एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर दिया कि सबसे पहले जो है शादी हो रही है, फिर उसके बाद जो है सेपरेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। पूरा जो है वो आपने बाइनरी ऑपोजिशंस के अंदर 4 कॉलम्स बनाए और पूरी मिथ्या को उन 4 कॉलम्स में रिड्यूस कर दिया। इंटरप्रिटेशनल अप्रोच पर्टिकुलरली ग्रीट्स, ही इज अगेंस्ट दिस रिडक्शनिस्ट अप्रोच कि चीज को आप रिड्यूस करके मियर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ले आओ, ये गलत बात है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? सो लाइक दोज हु रिड्यूस्ड रिलीजियस फिनोमिना इनटू इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजियस को इन हिट्स ओन टर्म एक ऑटोनॉमस इन्फ्लुएंशियल डोमेन डोमेन है ये कल्चर का, और इसको एक होलिस्टिक एनालिसिस जो है वो इसका करना चाहिए। ठीक है? कंटेक्चुअल एनालिसिस इसका करना चाहिए। ठीक है? आपके पास जो है वो गीट्स वाज अ पर्टिकुलरिस्ट, और उन्होंने जो है यही चीज़ को आर्गू किया था दैट द जनरल थ्योरीज ऑफ रिलीजन और कल्चर दे आर लेस यूजफुल
और आपको जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन का डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए, कोई हिस्टोरिकल सेंस, सिंबॉलिक सेंस, सारी चीज़ों के अंदर जो है उस चीज़ को इंटरप्रेट करना चाहिए। रिलीजन जो है वो आपका एक सोशल ऑर्डर बनाता है। सोशल ऑर्डर कैसे बनाता है? रिलीजन मॉडल ऑफ एंड मॉडल फॉर रियलिटी देता है। रिलीजन के 2 फंक्शंस हैं आपकी सोसाइटी के अंदर। मॉडल ऑफ रियलिटी, आपको क्या करना चाहिए? एक सिचुएशन आपके अंदर आई, आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है? बाय प्रोवाइडिंग अ टेम्पलेट दैट रिफ्लेक्ट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रेडिकेट्स ऑफ लाइफ एंड दे आर द मॉडल फॉर रियलिटी, प्रोवाइडिंग द टेम्पलेट फॉर हाउ लाइफ ऑट टू बी लिव्ड, ठीक है? तो कैसा आपको जीना चाहिए, कैसी जिंदगी होनी चाहिए, वो जो है वो दोनों चीजें रिलीजन देता है, ठीक है? सो आपके पास जो है वो मॉडल ऑफ लाइफ का साइकोलॉजिक, इट इज साइकोलॉजिकल प्रेडिकेट ऑफ लाइफ। मॉडल फॉर रियलिटी और मॉडल ऑफ लाइफ, हाउ द लाइफ शुड बी रीबिल्ट अराउंड इट और हाउ द लाइफ शुड बी लिव्ड, ठीक है? और ये जो है वो कौन कौन से उनके वर्क्स के अंदर जो है वो दिखाई देता है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, जिसके अंदर जो है वो रिलीजियस सिस्टम को वो डिफाइन करते हैं, दैट दीज आर द टेंजिबल फॉर्मुलेशन ऑफ नोशंस, एब्स्ट्रैक्शंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड फिक्स्ड इन दी प्रिडिक्टेबल फॉर्म्स, ठीक है? आपके जो है वो आप कुछ आइडियाज हैं, एटीट्यूड्स हैं, जिस जिंदगी को वो समझाते हैं आपको, ठीक है? फिर उसके बाद एक और किताब बहुत अच्छी लिखी है, एक और वर्क है उनका, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, मोरक्को के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर काम है, जिसके अंदर जो है वो वही सारी चीज़ों को बताते हैं कि लोग इसके पीछे पड़ गए हैं कि ये क्या चीज़ सही है, क्या जो है वो ईसा ने ऐसा किया या फिर आपके पास मूसा ने ऐसा किया, लोग इसके पीछे पड़ गए हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ट्रुथ को मापने का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ट्रुथ को मापना छोड़ दो, चुपचाप उस चीज़ को देखो कि व्हाट डज़ इट सिग्निफाइज़ फॉर और इन द माइंड्स ऑफ द बिलीवर, ठीक है? देन उसके बाद रिलीजन ऑफ जावा 1960 के अंदर लिखी जाती है, वहाँ पे जो है वो बताते हैं, ही आइडेंटिफाइड रिलीजियस सिस्टम इन जावा, फोक इस्लाम, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, जावानिज्म, मिस्टिसिज्म, और ये कैसे जो है वो लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, कैसे जो है वो एक दूसरे के साथ ये रिलीजन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो है वो निगारा एक किताब लिखी 1980 के अंदर, ठीक है? तो जिसके अंदर जो है वो बालिनी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो देखते हैं और रिलीजन से पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद बात आ जाती है एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। जो मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है कि वी डू नॉट जनरली सी कि आपके पास जो है वो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है चीज़ का। हम ज़्यादातर जो है वो आपके सोशल कंटेक्स्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी को पहले देखते हैं। उस सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट से जो है वो हम मीनिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये माइल्ड डर्काइम है, या फिर मैरी डगलस का प्योरिटी एंड डेंजर है, माइल्ड डर्काइम का सेक्रेड एंड प्रोफेन है। किस तरह से जो सोशल, जो आपके पास रिलीजियस सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने हमेशा उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से रिलीजन को देखा है। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो बेसिकली ज़्यादा ध्यान जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर, कॉग्निशंस के ऊपर जो है वो देती है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटल और क्वालिटी जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो यूज़ करती है, ठीक है? सो जैसे आपके पास इसमें एग्जांपल दिया है, कार्ल यंग का आइडिया है रिलीजियस सिंबल्स। उन्होंने अनकॉन्शियस एनालिसिस, कैसे इंसान के अनकॉन्शियस को रिलीजन रिफ्लेक्ट करता है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है। सोसाइटी कैसे बन रही है उस चीज़ के ऊपर कार्ल यंग का बहुत कम ध्यान है।